सच्चाई है उसके ये वो मालिक बैठा हुआ है। अगर हमारे पास में सच्चाई नहीं है, सच्चाई जब आप कहोगे सच्चाई तो सारे सच्चे हैं, कोई भी झूठा नहीं है। सच्चाई का मतलब ये नहीं है सच्चाई नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। अब जिसने नाम का सच ले लिया उसको सच्चाई बोलते हैं। जिसने नाम ले लिया सच्ची चीज तो वही है और वही हमारे साथ जाएगी, और दूसरी चीज हमारे साथ नहीं जा सकती। क्योंकि हम तो ये सोचते हैं कि हमारा परिवार, धन दौलत, मकान, गाड़ी घोड़ा यही हमारे साथ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर साथ जाते ये तो सिकंदर बादशाह तक 17 कोष का, कोई कहता 21 कोष, 24 कोष का भी बताते हैं। हाँ, तो उन्होंने तो इतना खजाना भर लिया था। उस खजाने से अगर वो साथ जाता तो क्यों लुटाता उसको? वो खजाना उसके काम नहीं आया। खजाना तो हमारा यहीं पे रह जाता है। लास्ट में कह दिया सिकंदर बादशाह ने, अब मैं जब जाता हूं ना, जाऊंगा तो मेरे निया 2 तख्ती लिख करके मेरे हाथों में बांध देना और उन पर ये लिख देना सिकंदर बादशाह 21-24 कोष के खजाने का मालिक था, लेकिन अंत समय में दोनों हाथों से खाली था। क्योंकि हम तो समझ नहीं पाए। अगर हम इन चीजों को समझ लेंगे, पैसा तो मैं कहता हूं पैसे के बिना तो काम ही नहीं चलता। तो पैसे के बिना संसार नहीं चलता। यहाँ दुनिया का काम चलाना तो पैसा चाहिए। लेकिन अगर परमात्मा के पास में पैसे से कदर होती हो तो एक साहूकार इतना इतना पैसा उसके पास में और जिसका कोई ओढ़ ही नहीं है। लेकिन परमात्मा तो नहीं है, पैसा ही तो है। जिसके पास में परमात्मा का नाम है, सतगुरु का नाम है, वो शहंशाह है, वो बादशाह है। और वो तो यूं समझो सारा संसार का बादशाह है। तो नाम की जिसने कमाई कर ली, असली धन तो वही है हमारा। ये धन तो हमारा उल्टा व्यवहार करेगा। कई जगह चले जाते हैं तो यूँ सोचते हैं अगर धन ही सब कुछ चीज है। नहीं, धन के बिना काम भी नहीं चलेगा। लेकिन कभी साहब ने कह दिया मालिक कितना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। अब कितना देते मेरे को, अब जिसका मेरे कुटुंब का काम चलता है, मैं भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। कोई अतिथि आ जाए वो भी निराश ना जावा मेरे द्वार से। इतना तो मालिक ने देना भी चाहिए, और मालिक दे देता है, ऐसी बात नहीं है। जब आप नाम की कमाई करोगे, जब नाम पर चलोगे तो मालिक आपके साथ है। क्योंकि नाम ही तो मालिक है। सतगुरु ने अपनी दात बांटी आप लोगों के लिए, अपनी कमाई हुई वस्तु सतगुरु ने हमारे लिए दी है। उस वस्तु को अगर हम समझ गए तो धन तो सबसे बड़ा वही है हमारा। ये धन तो हमारा यहीं के साथ दिया, यहीं आया है और यहीं छोड़ करके रह जाएगा। वो धन तो हमारा साथ जाएगा जो सतगुरु ने दिया है। सतगुरु ने अपनी कमाई और दौलत आपको दे दी। उस दौलत को अगर आपने सही तरीके से यूज कर लिया तो आपका जन्म मरण खत्म हो जाएगा और आपका
इसी जन्म के अंदर 84 कट जाएगी। नहीं, 84 कटती नहीं है। हमारा एक जन्म मिला है ये, जिसके अंदर हमें पता पड़ रहा है मनुष्य चोला। मनुष्य चोले के अंदर पता पड़ता है दुख और सुख का, और एक दूसरे से हम साझा भी कर सकते हैं दुख सुख को। कोई दुखी हो तो चले जाते हैं डॉक्टर के पास में, डॉक्टर साहब उसको बताएं, डॉक्टर साहब मेरे तकलीफ है, साझा कर लेंगे हम उसको। डॉक्टर उसको इंजेक्शन दे देगा, दवाई दे देगा, उसमें कुछ ना कुछ उसको फायदा हो जाएगा। लेकिन इसी जन्म में तो पता पड़ा हमने, मनुष्य चोले के अंदर पता पड़ा ना दुख का। इससे पहले तो दुख तो सबको होता है, लेकिन और बता नहीं सकते, ना उस पर कोई उपचार कर सकते दुख के ऊपर। ये मनुष्य चोला ही ऐसा है, ये बता भी सकता है और अपने दुख का निवारण भी कर सकता है। अब हम कैसे करें दुख का निवारण? हम क्या उपाय करें उसके लिए? एक भाई था चरण सिंह महाराज जी व्यास वाले, वो सत्संग दे रहे थे। उन्होंने मिसाल ली, एक वैद्य जी के पास में कोई बुजुर्ग पहुंच गया, कहने लगे महाराज जी मेरे को दवाई दे दो। तो बोले भाई क्या की दवाई चाहिए आपको? अगर सामने जो पहाड़ है ना, इसमें मैं पहले भाज कर चढ़ जाता था, अब मेरे से चढ़ा नहीं जाता। तो बोला भाई इसकी दवाई नहीं है मेरे पास में। तो बोला बताओ महाराज मेरे को आंखों से कम देखने लगा, आंखों की दवाई दे दो। तो बोला भाई इसकी भी कोई दवाई नहीं है। तो बोला महाराज मेरा दांत भी टूटने लगा, कोई ऐसी दवाई दे दो जो दांत मेरा रुक जाए। तो बोला भाई इसकी भी कोई दवाई नहीं है। और फिर बाबा आप किसने वैद्य बना दिए? तो बोला भाई मैं वैद्य तो हूँ, इसकी दवाई तो एक ही है। बोले भाई कौन सी दवाई है इसकी? अगर राम का नाम, वो मालिक का नाम, परमात्मा का नाम दवाई है। अपने सत्संग के अंदर नहीं जाते हैं शब्द, दवाई पी ले नाम की, तेरा जन्म मरण कटे रोग, दवाई पी ले नाम की। वो दवाई जिसने नाम की पी ली उसको दुख भी महसूस नहीं होगा। कितना दुख होता हो, आप उस सुमरन में बैठ जाओ, वो दुख को भूल जाओगे। कितने आपके पास में बेआधारी हो, उसको आप भूल जाओगे। कितना ही आपको कोई परेशानी हो, अपने सतगुरु के सामने मत्था टेको जा करके, और मत्था टेक करके उनसे विनती करा करो। उसमें विनती करोगे ना आधा दुख खत्म हो जाएगा। मैंने बना दिया है, मैं तो अपनी बात बताता हूँ आपको, संगत की बना दी है। क्योंकि सतगुरु पूर्ण होता है। जिसने सतगुरु को पूर्ण समझ लिया उसका तो दुख वैसे भी खत्म हो जाता है। वो दुख भी होता है ना उसका, उसमें भी सुख समझता है। अगर मालिक मैं दोबारा नहीं आना पड़ेगा और इसको मैं अभी काट लूँगा, इसी क्षण में काट लूँगा मैं इस दुख को, दोबारा मैंने आना नहीं पड़ेगा। कितना सुखी हो जाता है वो। अब उसको दुख में सुमरण सब करे, सुख में करना कोई। अगर सुख में सुमरण हो तो दुख काहे को? बैठ जा बेटा। अगर हम सुमरण कर लेते हैं तो दुख हमारे को नहीं हो सकता। और दुख फिर भी कोई मालिक की दया है, आपने कोई ऐसा कर्म करा हुआ है जिससे हमारे को दुख पाना पड़ रहा है। ये कर्मों का लेखा होता है, इसमें दुखी मत ना होया करो, क्योंकि कर्मों का लेखा हमारा ऐसा होता है जिसके लिए हमने बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार इस पृथ्वी
धरती के ऊपर आना पड़ेगा। और इन लोगों के अलावा भी परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं, हम 3 लोग को बताते हैं, 4 लोगों का जिक्र संतों ने किया और महाराज जी हमको लोक और लोकांतर बता दिए, नहीं बताए। लोकांतर बता दिए। आप जब रास्ते से चलोगे तो आपको जो है ना, जब इस रास्ते चलोगे तो आपको इतनी रूहें मिलेंगी, इतने लोग मिलेंगे वहां पर, जिनके अंदर आपकी रूह जो कांप जाएगी देख करके उनको। इतना हमें नहीं पता पड़ता, इतना तो ये सोचते हैं हम हमारा काम हो रहा है, मालिक की मौज है, सतगुरु की दया है। इतना हम अंतर्मा नहीं बढ़ेंगे, इतना हम उस परमात्मा की तरफ कैसे चलेंगे। परमात्मा की तरफ हमने चलना है, अपने सतगुरु के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। सतगुरु पे आपने विश्वास कर लिया तो परमात्मा की तरफ आपका चलना होगा। फिर अंदर में बढ़ जाओगे जा करके, फिर आपने वो चीजें मिलेंगी उस रास्ते के अंदर, और फिर आप देखोगे तो फिर और ज्यादा भक्ति करोगे, क्योंकि वो उनको देखोगे तो आपकी रूह कांपेगी। अब भाई ये ऐसे जीव हैं यहाँ पर आकर रुके हुए हैं, हम उस चक्कर के अंदर जब पड़ जाते हैं तो हमारा काम खराब हो जाता है। लेकिन हमने तो उस मालिक से मिलना, सतगुरु से नाम ले लिया, और नाम लेकर के उस नाम की कमाई अगर हम करेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, और इसी जन्म के अंदर हमारा 84 का फंद कट सकता है। बाकी 84 का फंद काटने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई योनि नहीं है, योनि भी कोई नहीं है दूसरी जिसके अंदर हम 84 का फंद काट दें, क्योंकि ये इसी योनि के अंदर, मनुष्य योनि के अंदर हम 84 का फंद काट सकते हैं। बाकी कोई ऐसी योनि नहीं है जिसके अंदर हम 84 का फंद काट लें। यहाँ पर तो कर्म का जो भोग है भोगना पड़ता है करके, और संतों की शरण में अगर हम चले जाते हैं, संतों की शरण में अगर हम चले जाते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है। उस उद्धार के लिए हमें अपना जीवन को सतगुरु पे अर्पण करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो ये सोचते हैं, अब आगे किसने देखा है, ये नहीं सोचना चाहिए। कई दफा ऐसा हाल होता है, बैठा था भाई चला गया, चौका छोड़ गया, बिल्कुल ठीक था, छोड़ गया, वो उसका काम नहीं बना तो बताओ छोड़ेगा तो किस फायदा। कि मनुष्य चोला जो मिला किस काम का रहा। हम बिना भक्ति के ये मत सोचो, 2 चीज हमारी याद रहनी चाहिए। एक तो हमारे को मौत याद रखनी चाहिए। अब वो तो कैसे खड़ी है, कहाँ खड़ी है, हमारे सराहने खड़ी है, किस टाइम आ जाए, क्योंकि हमने पता नहीं हमारे अंदर श्वास कितने गले हुए हैं, कितने हमारे पास में श्वास हैं, और श्वास खत्म हो जाएंगे तो जाना पड़ेगा हमने। दूसरा, सतगुरु को मत भूलो कभी भी। सतगुरु को जो भूल जाता है, गुरु मस्तक से उतरे शब्द भी होना होए, ताको काल घसीट सी रोक सके न कोई। अब गुरु को अपने मस्तक से उतरने मत ना दो, अपने मालिक को उसका ध्यान रखो। जब हमारा काम पूरा हो जाता है, बेटे पोते वाले जब हो जाते हैं, अपने भजन पति के अंदर लग जाओ, थोड़ा बहुत काम अपना करो। मैं ये भी नहीं कहता अपना काम मत करो, घर का काम मत करो, घर का काम तो हमने करना चाहिए, क्योंकि संतों ने भी कमा करके खाया। असल में जो कमा करके खाता है वो भजन भी कर सकता है, और जो कमा करके नहीं खाता वो भजन नहीं कर सकता। क्योंकि हम तो दूसरे के टुकड़ों पर पढ़ते हैं तो भजन कैसे करेंगे, उनका कैसा होता है पता है हमने नहीं पता है। उन अन्न को खा करके हम भजन नहीं कर सकते। भजन करना है, हमें पवित्र अन्न खाना पड़ेगा और अपनी आत्मा को भी पवित्र करना पड़ेगा।
पवित्र अंश से हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। सतगुरु के नाम से हमारी आत्मा जो है वो पवित्र हो जाएगी। उस सतगुरु का नाम लेकर के और हम जब अंदर के रास्ते में चलते हैं, हमारा जामन मरण खत्म हो जाता है। क्योंकि अब कई तो है जाना दूसरा जन्म किसने देखा है, किसी नहीं देखा। हम तो बता सकते हैं अगर फलाना है, शब्द बिना सुरत आंध्री कहो कहां को जाए, द्वार न पावल शब्द का, फिर भटका खाए। अब फिर भटका खाती है। सतगुरु का जब हम ध्यान करके चलते हैं, सतगुरु को साथ लेके चलते हैं, सतगुरु के साथ हमारे जीवात्मा जाती है उस जगह। अकेले हम नहीं पहुंच सकते। अकेले के लिए तो हमने इतना ही काम करना पड़ेगा, अपनी आत्मा को पवित्र कर लो, फिर आप उस सतगुरु से मिल जाओगे। और सतगुरु हमारे अंदर में महाराज जी कहते थे, बार बार कहते हैं, मैं तो आपका भाई हूँ, मैं तो आपका पुत्र हूँ। नहीं कहते महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी। सतगुरु तो अपने अंदर में बैठे हुए, आपके अंदर में बैठे हुए सतगुरु। वो अंतर वाले की तलाश करनी है हमने। गुरु किया देखो सतगुरु चिन्हा ना है, भव सागर के नाव में फिर गोता खाए। गुरु को हमने बना लिया और कर्म वैसे ही करते, सतगुरु चिन्हने की कोशिश भी नहीं कर रहे। कर्म हमारे खराब हैं, तो फिर कैसे करेंगे हम कोशिश? किस तरह पहुंचेंगे उस शब्द के अंदर? कैसे सतगुरु से मिलेंगे? सतगुरु से हम नहीं मिल सकते। सतगुरु से मिलने के लिए आपने सतगुरु जैसा होना पड़ेगा। सतगुरु तो बहुत पवित्र चीज है, फिर अपवित्र कैसे मिलोगे आप उससे? वो पवित्र आपकी आत्मा है, उस आत्मा को पवित्र कर लो, उसको साफ कर लो। और साफ कैसे होगी वो आत्मा? आपने जो नाम मिला है उसका आप बार बार सुमरण करोगे और सुमरण करते रहोगे तो जैसे साबुन महल को काट देती है, इसी तरीके से सुमरण भी हमारे को उस आत्मा को साफ कर देगा। आपकी आत्मा प्रकाशवान है और वो उस सतगुरु से मिल जाएगी जाकर के, जो अंतर में सतगुरु बैठा हुआ है। क्योंकि प्रकाशमान है ना वो, तो उस प्रकाशमान से मिलना उसने। जब तक वो आत्मा भी हमारे नहीं मिल सकती, जब तक हमारे ऊपर महल चढ़ा हुआ है। कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया, तिल भर गोसत खाए के लाख गौ कर दान, फिर भी नरक न दान। तो कैसे पहुंचोगे आप उस दरबार के अंदर? तिल भर गोसत खाए के लाख गौ कर दान, फिर भी नरक न दान। अब फिर भी नरक के अंदर रहेगा जीव। उससे बचने के लिए हमें सतगुरु का सहारा लेना पड़ेगा। सतगुरु का जब सहारा ले लिया तो हमारा जो है ना वो डगर मिल जाएगी, हमारे को वो रास्ता मिल जाएगा जिस रास्ते पे हमने जाना है, जिस धाम में हमने जाना है। सतगुरु उस धाम में ले जाएगा हमारे को, और कोई रास्ता नहीं है हमारे को जाने के लिए। मनुष्य चोला हमारे इसके अंदर से वो रास्ता गया हुआ है सतगुरु के दरबार के अंदर, उस सबक से मिलने के लिए, उस मालिक से मिलने के लिए। बाकी रास्ता भी नहीं है कहीं से। कोई ये सोचता हो अब और कहीं से रास्ता जाता है, अब गया जी चला जा वहां से रास्ता जा रहा है, बद्रीनाथ चले जा वहां से रास्ता जा रहा है, गंगा माई चला जा वहां से रास्ता जा रहा है, और बहुत तीर्थ पर चले जाए वहां से रास्ता जा रहा है। नहीं, परमात्मा से मिलने का रास्ता तो इस मनुष्य द्वार से ही है। बाकी आपको स्वर्ग का रास्ता मिल जाएगा, बैकुंठ का मिल जाएगा, पितरलोक का मिल जाएगा, भूतलोक का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन उस मालिक के दरबार का रास्ता तो इस मनुष्य चोले के अंदर से गया हुआ है। इस मनुष्य चोले के अंदर आकर के भी अगर हम भूले बैठे हैं तो सतगुरु की गलती नहीं है, गलती तो हमारी खुद की है।
सतगुरु ने तो आपको अपनी कमाई और दौलत दे दी और यूं कह दी अब इसको भाई पूंजी को बना ले, इस पूंजी को बना ले, ये तेरे काम आवेगी। और हमारी को जो दौलत है वो सतगुरु की दौलत हमारे काम आती है। अब हमारी सिंह सिंह जग पल पल वो मदद करती है दौलत। सतगुरु का नाम तो है जो नरकों से काटता है, कि 84 से काटता है। नहीं कही महाराज जी ने, परम संत हजूर ताराचंद जी ने नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ और सारी चीज कर ली उन्होंने। और बिना उस नाम के वो नरक में चलेगा जो चारों वेद पढ़ने वाले थे। रावण का 6 वेद 6 शास्त्र, 4 वेद और 6 शास्त्र कंठ रसियात थे रावण का। क्या वेदों का पढ़ने वाला फिर क्यों चले गया? वो तो मुक्ति में तो नहीं पहुंचा, वो सुरग में तो पहुंच गया वहां, क्योंकि राम के हाथ से उसका वध होया था। सुरग में तो पहुंच गया होगा, वैकुंठ में पहुंच गया होगा, लेकिन मुक्ति धाम में नहीं पहुंचा। मुक्ति धाम के लिए तो संतों के पास से रास्ता गया, संतों के नाम ले जा सकता मुक्ति धाम में, बाकी कोई और चीज नहीं ले जा सकती। आज सत्संग की तो थोड़ी सी महिमा ऐसी है, मालिक की दया से, आप लोगों की दया से सत्संग तो एक घड़ी का ही काफी होता है। सत्संग की तो आधी घड़ी तब का बरस हजार, फिर भी नहीं बराबर। संतन के विचार भाई कई आ रहे हैं, गाने वाला भी आ रहे हैं। आप सबको राधा सुनाऊंगा। नमन करूं मैं
यही नाम निज नाम है मन अपने दल। गुरु दया करे तो काका से हंस बना दे।
ये शब्द में भी गुरु की महिमाएं कही है। अब गुरु दया करे तो कागा से हंस बना दे, और गुरु काग से हंस से बनाता है, क्योंकि कबीर साहब ने कह दिया अब 4 वर्ण का लोग है यहाँ पर, यहाँ 4 वर्ण के लोग हैं। काग से हंस गुरु बना सकता है, बाकी किसी की ताकत नहीं है हंस बना दे। अब आपने सुना होगा हंस कहते किसको है? हंस उसको कहते हैं जो दूध के अंदर पानी डाल दिया, वो दूध उसने ले लिया और पानी छोड़ दिया, उसको हंस कहते हैं। आप जब सत्संगी बन जाओगे तो आप उस पानी के अंदर चोंच नहीं मारोगे जा करके, आप तो दूध पी जाओगे, तो आपका हंस का दर्जा हो जाएगा। बुरी आदतों को छोड़ दोगे और अच्छी आदत आपके अंदर में आ जाएगी, तो आपको हंस कहना शुरू कर देंगे। कागा से हंस बनाते हैं गुरु, किस तरीके से कागा से हंस बना देता है। सत्संग तो बहन जी करेंगे, भाई आया है, शब्द बाणी मिलेगा। आप सबको राधा का दौरा आ जाए, पटवारी का दौरा पूरे अगन वाले परली बढ़ना। हाँ बैठो बैठो और पर सर के लिए मड़ी सुना होगा।